कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में थोड़े कठिनाई भरे होने वाले हैं। देखा जाए तो कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी घटित होने वाली हैं जो लंबे समय तक आपको दुख देगी, तकलीफ देंगी। कह सकते हैं कि जरा सी लापरवाही या यूं कहें कि दुर्भाग्य के कारण आपके जीवन में जोरदार झटका आपको लगने वाला है। कुछ चीजों में बड़ी असफलता मिल सकती है, कहीं से बड़े धोखे मिल सकते हैं और कुछ आपकी ही लापरवाही आपके लिए शत्रु का कार्य करेगी। ये कार्यक्रम आपके लिए एक जोरदार मार्गदर्शक का कार्य करेगा, जो सटीक तरीके से आपको ग्रह गोचरों के आधार पर होने वाली स्थितियों को बताएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में आ रही 3 तरफ से परेशानियों को, एक बेहद शुभ घटना को और एक दुर्घटना या हादसे को बताने वाला है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं जो आपके लिए इस समय और काल पर बेहद महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको करना ही चाहिए। एक ऐसा उपाय हम आपको बताएंगे जो भयंकर से भयंकर दुर्भाग्य के दरवाजे को भी खोल देगा, सौभाग्य में परिवर्तित कर देगा। इस लिहाज से देखा जाए तो ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके जीवन में इस समय और काल पर समय की मांग के अनुसार ही आया है। बंधुओं, चंद्रमा का गोचर छठी राशि में हो रहा है। बुध की यह राशि है, यहाँ पर चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। इस पर शनि की पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है। इस तरह यह दृष्टिगत विष दोष का निर्माण करता है और चंद्रमा यहाँ कमजोर भी हो जाता है। ऐसे में कुछ नकारात्मक स्थितियां तो बनेगी ही। सारी बातों को विस्तार से समझने के लिए कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। हमने इस कार्यक्रम में कोई इधर उधर की बात न करते हुए सीधे सटीक विषय की चर्चा की है और आपके उन बिंदुओं को स्पर्श किया है जो कोई भी नहीं कर सकता। मतलब कि आपके जीवन की गहराइयों तक हम पहुंचेंगे और आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, ये बात सत्य है। तो कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके लिए बिल्कुल सही समय पर सटीक वर्णन लेकर आया है। इसे देखने वाले, समझने वाले को, जीवन में उतारने वाले को कई परेशानियों से अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए इन्हीं शुभ विचारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई के दर्शन करिए और प्रेम और भाव के साथ कमेंट में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ बंधु ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। बंधु, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत अभिमंत्रित तैयार रखा हुआ है। इसे यंत्रों का राजा कहते हैं और जिस घर में पूर्ण विधि विधान के साथ यह यंत्र स्थापित कर दिया जाता है, उस घर में धन की समस्या कभी नहीं रहती, नकारात्मकता कभी नहीं रहती है। जैसे घर में तुलसी मैया का होना अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार श्री यंत्र यानी अष्टलक्ष्मी यंत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। बस शर्त यह है कि यह पूर्ण रूप से जागृत होना चाहिए, अन्यथा यह बंद पड़ी मशीन के समान होता है। तो आप बेफिक्र रहिए, यह जो यंत्र आपके घर पहुंचेगा यह पहले से ही माता लक्ष्मी के विशेष मंत्रों से जागृत और विधि विधान से परिपूर्ण है। साथ ही साथ हम आपको यह भी सिखा देंगे कि आप कुछ ऐसी विशेष क्रियाओं के माध्यम से समय समय पर इसकी ऊर्जा को किस प्रकार से बढ़ाते रह सकते हैं ताकि जीवन भर आपको यह लाभ देता रहे। तो चलिए, अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवाने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, संपूर्ण मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर आपका फोकस रहने वाला है 2 जगहों पर। पहला कि आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं बात बिगड़ती सी आपको दिखाई दे रही है। दूसरा, अपने रिश्तों पर, यानी कि कुछ आपके दिल से जुड़े हुए रिश्ते हैं जो आपसे दूर जा रहे हैं, गलत फहमियों का शिकार हो रहे हैं, उन्हें सुधारने पर भी आपका पूरा ध्यान होगा, क्योंकि आप भावुक इंसान हैं, दिल से सोचते हैं। आपके लिए रिश्तों को बचाए रखना एक महत्वपूर्ण क्रिया है, बिना रिश्तों के आप जी ही नहीं सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं मनोदशा की। तो इस समय और काल पर आपके मन में 2-3 प्रकार के विचार हैं जो उठते रहेंगे। कुछ पुरानी गलतियों की वजह से आपको ग्लानि का भाव भी रहेगा, साथ ही साथ आत्म अवलोकन आप करते रहेंगे और कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट की स्थिति में भी रहेंगे। साथ ही साथ
आपको जीवन की भागदौड़ और खींचतान से थोड़ी सी निराशा भी होगी, मन उदास भी होगा। आप एकांत में रहने का मन करेंगे, दुनियादारी से भाग जाने का, एकांत में जाकर कहीं चुपचाप बैठ जाने का मन करेगा। यानी कि आप खालीपन और अकेलेपन को एंजॉय करना शुरू करेंगे। ये समय और काल है जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में अच्छा है, जिन लोगों की कुंडली में कोई लग्न दोष नहीं है या लग्न में कोई पाप ग्रह नहीं बैठा है, जन्म पत्री की बात कर रही हैं, जैसे शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, ऐसा कोई पाप ग्रह नहीं बैठा है, उन लोगों के लिए ये समय ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसे लोग एक कदम आगे ही बढ़ेंगे और अपने आप को और मैच्योर बनाएंगे अपने ज्ञान और अनुभवों के माध्यम से। पारिवारिक वातावरण की बात करेंगे तो परिवार का वातावरण सामान्य सा रहने वाला है। केवल खर्चों को लेकर और रुपए पैसे को लेकर थोड़ा सा तनाव बन सकता है, हिसाब किताब की गड़बड़ियां भी हो सकती हैं और घर गृहस्थी को चलाने में पैसे की कमी की वजह से थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है। आपको अपने मन को मारना होगा, कुछ जरूरी निजी खर्चे आपको रोकने होंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समय और काल पर अचानक से आपके ऊपर कोई खर्चा आ सकता है। बिना मतलब के खर्चों से आप परेशान हो सकते हैं और आपकी जेब में पैसा न रुकना। पैसा कमा तो आप लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप कमा ही नहीं सकते हैं, कमा तो आप लेते हैं, लेकिन पैसे का रुक ना पाना जेब में आपके लिए बड़ी टेंशन का कारण बनेगा। अब एक खास बात, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोई एक ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर आप टेंशन में आ जाएंगे, आपका मन खराब हो जाएगा। वो खबर रिलेटेड होगी कि आपका कोई चलता हुआ काम है जिसमें अचानक से अवरोध आ जाएगा, अचानक से आपको लॉस हो जाएगा और अचानक से आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। ये खबर आपको फोन के माध्यम से मिल सकती है और ये फोन आपका दक्षिण दिशा की तरफ से आएगा। जी हाँ, आप एक चीज पर गौर करना अपने जीवन में कि जब भी आपके जीवन में कोई नकारात्मक बुरी खबर आती है तो वह दक्षिण दिशा से ही आती है, क्योंकि यह दिशा है ही मृत्यु की दिशा, यम की दिशा। इस समय और काल पर आप 2-3 चीजों से और परेशान रहेंगे। पहली चीज कि आप किसी पुरानी बात को लेकर, आपके ही द्वारा की गई पुरानी गलती को लेकर पछतावे में रहेंगे। अब आप कमेंट करके बताना ये आपके व्यक्तिगत जीवन की बातें हो रही हैं, ऐसा है कि नहीं है। कुछ आपके हाथों से अनजाने में कह सकते हैं, भावनाओं में बहकर कह सकते हैं, ऐसी गलतियां हुई हैं जिनको सुधारना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके लिए आपके मन में गिल्ट रहेगा, पछतावा जरूर रहेगा। इसी के साथ साथ अपने जीवन में आपने बहुत धोखे खाए हैं, ठोकरें खाई हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्तों से भी आपको निराशा होगी। कहीं ना कहीं हर एक रिश्ते में आपको मतलब ही दिखाई देने लगेगा और आप हर एक रिश्ते से थोड़ी दूरी बनाने का मन करेंगे। इसी के साथ साथ थोड़ा सा सेल्फ डाउट, यानी अपने ऊपर ही, अपनी योग्यता पर ही आपको शक होने लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं ऐसे किसी काम में हैं जिसके आप योग्य ही नहीं है, काबिल ही नहीं है। इसी के साथ साथ आपके काम के प्रति भी आपको डाउट होगा। जैसे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें ऐसे भाव मन में आएंगे कि वो इस जगह पर काम कर रहे हैं लेकिन यहां से कहीं बेहतर किसी और जगह पर भी कार्य कर सकती हैं। इस तरीके के डाउट बिजनेस करने वाले लोगों को भी आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गलत व्यवसाय में आ गए, गलत लाइन में आ गए हैं, कुछ इससे बेहतर प्लान, यानी अपने काम के प्रति मन में डाउट उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थितियां आपके मन में आएंगी। साथ ही साथ आपकी कोई छिपी हुई कमजोरी आपकी बाहर आ जाएगी। जी हाँ, जैसे कि कोई आपने किसी को इमोशनली किसी ने आपके साथ दुरुपयोग कर लिया, आपका पैसे ले लिए, तो ये है। दूसरा ये है कि आप भावनाओं में बहकर किसी से कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं, अपने अंदर के राज रहस्य बता सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी कोई कमजोरी है जो बाहर आ सकती है, खुलकर बाहर आ सकती है। जरूरत से ज्यादा भावुक होने की वजह से आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। ये आपके व्यक्तिगत जीवन की बातें हैं। इसी के साथ साथ रिश्तों से निराशा आपके लिए एक बड़ा विषय है। आपके हाथों से धन फिसलेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। साथ ही साथ अचानक से आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से आप टेंशन में आ जाएंगे। कर्जे की समस्या भी आपको परेशान करेगी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मान सम्मान भी आपका जा सकता है। देखो, हमने जैसे कहा कि चंद्रमा इस समय पर अत्यंत कमजोर है, तो ये आपके मन में सेल्फ डाउट तो क्रिएट करेगा ही, पैसे के फ्लो को भी बिगाड़ेगा, साथ ही साथ आपको कंफ्यूज करेगा, निर्णय लेने की क्षमता खराब करेगा। इसी के साथ साथ रिश्तों में भी विष घुलेगा, यानी कि आपकी वाणी थोड़ी असभ्य हो सकती है, कठोर हो सकती है, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में है, पूर्ण बली है, तो वे आपकी गुस्सा वाणी में भर सकते हैं। कठोर शब्दों के प्रयोग की वजह से आपके अपने ही आपसे नाराज हो सकते हैं, बनती हुई बात आपकी बिगड़ सकती है। साथ ही साथ कुछ काम आप जल्दबाजी में कर सकते हैं, जिसकी वजह से बात बिगड़ सकती है। इस समय और काल पर आप वाहन तेजी से चला सकते हैं, जिसकी वजह से हादसा दुर्घटना हो सकता है। जल्दबाजी में चलने की वजह से किसी से टकरा सकते हैं, किसी चीज से टकरा सकते हैं, जिससे आप चोटिल हो सकते हैं। फिसल कर गिरने का भी आपको डर रह सकता है।
भावनाओं पर आपको नियंत्रण इस समय पर रखना होगा, साथ ही साथ अपने ऊपर आत्मविश्वास भी बनाकर रखना होगा। जीवन की भागदौड़ भी बढ़ेगी, कामकाज में मेहनत बढ़ेगी, एकाग्रता की कमी आपको बार-बार नाकामी का एहसास कराएगी, जिसकी वजह से आप और कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। लेकिन कुछ चीज़ें भी इस समय अच्छी होंगी, जैसे आपके जीवन में पैसे की आवक तो बढ़ेगी, पैसा तो आएगा, चाहे कहीं से भी आए। इसी के साथ-साथ कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में आएगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा, यानी कि गुरु बनेगा और आपको कह सकते हैं कि भावनात्मक तौर पर स्थिर करने की कोशिश करेगा। पुराने कर्जे की वजह से आपको थोड़ा-सा तनाव रह सकता है, साथ ही साथ मान-सम्मान में कमी भी महसूस होगी। कुछ चीज़ों को आप ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी नियंत्रण से बाहर होती जाएँगी चीज़ें। जैसे कि कुछ रिश्ते जो मानेंगे ही नहीं, कुछ खर्चे जो रुकेंगे ही नहीं, साथ ही साथ कुछ टेंशन तनाव जो रुकेगी ही नहीं, मन में लगातार गूंजती रहेंगी। कुछ लोग आपकी स्पष्ट आलोचना करेंगे, जिसे सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, साथ ही साथ काम का क्रेडिट भी आपके चोरी हो सकता है। जो लोग बिज़नेस व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति इस समय कठिन होगी। छोटी-छोटी परेशानियाँ लगातार आती रहेंगी, काम में रुकावट होती रहेगी, जिससे चिढ़ होगी। साथ ही साथ मन में ये डाउट भी रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गलत लाइन में आने की वजह से खुद ही अपने आप को उलझा लिया, फँसा लिया है। भविष्य के लिए थोड़ा-सा डर भी रहेगा और कुछ अंधकार-सा भी महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि आप किसी गलत ट्रैक पर ही जा रहे हैं। बिज़नेस में कॉम्पिटिशन आपको लगातार परेशान करता जाएगा और पैसे की कमी की वजह से भी थोड़ा-सा स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए स्थिति फिर भी थोड़ी ठीक रहने वाली है। उच्च अधिकारी आपके ऊपर पूर्ण दृष्टि रखेंगे। आपकी कोई कमी, कोई गलती पकड़ी जाएगी, जिसकी वजह से आपकी डाँट लग सकती है। विरोधी आपके सक्रिय होंगे, लेकिन आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएँगे। आप लेकिन अपने काम को लेकर थोड़ा तनाव में रहेंगे, भागदौड़ बढ़ेगी। मौसम के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य भी इस समय खराब हो सकता है। देखा जाए तो कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके लिए थोड़ी-सी कठिन है, लेकिन मूल तौर पर आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला ये कि जो इस समय पर आप कर रहे हैं, उस पर अपना पूरा फ़ोकस बनाकर रखिए। दूसरा ये कि अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा विचार, ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होना आपके लिए और नई मुसीबतें ला सकता है। तीसरा ये कि अपने मन को स्थिर रखने की और अपने धन को स्थिर रखने की पूरी कोशिश करें। नियंत्रण रखें अपने खर्चों पर, फिजूल खर्ची से बचें और मन में दुनिया भर के विचार ना भरें। केवल और केवल वर्तमान पर और अगले काम पर उसका पूरा ध्यान बनाकर रखें। शरीर में इस समय और काल पर तकलीफें हो सकती हैं, दांत में दर्द हो सकता है, कफ, वात, पित्त का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से जुकाम और बुखार हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है। इसी के साथ-साथ सिर में एक तरफ आपको दर्द हो सकता है, साथ ही साथ आपको पैरों में सूजन भी आ सकती है और कमर और पैरों में दर्द भी हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए समस्या इस समय बढ़ सकती है, हॉस्पिटल तक पहुंचने की नौबत आ सकती है। अनजाने लोगों पर इस समय भरोसा न करें, जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। प्रेम संबंधों में ज्यादा भावुकता आपके लिए कठिनाई का कारण बनेगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से जरूर से ज्यादा उम्मीदें लगाने की वजह से दिल टूटेगा, मन खराब होगा और जीवन जिस प्रकार चल रहा है उसे उसी प्रकार स्वीकार करना होगा। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाने से उम्मीद टूटेगी ही। अपने ऊपर काम करें, एकांत में बैठे हैं, एकांकी हो जाएं तो और अच्छी बात है। स्वार्थी बन जाएं, अपनी एकाग्रता को बनाकर रखें, ध्यान मेडिटेशन करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, जो भी बातें यहाँ पर हमने बताई हैं वो आपकी जन्म पत्री नहीं है, आपकी गोचर को बता रही हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें आपके जीवन में ज्यों की त्यों फिट हो रही हैं, हम जानते हैं ये बात। हाँ, कुछ कुतर्की वितर्की हैं, उनको तो हर बात में तर्क करना है, हर बात में कुतर्क करना है। उनके सामने तो भगवान भी प्रकट हो जाए तो वो उनसे भी उनका आधार कार्ड मांगने लगेंगे कि आप अपना प्रूफ लाओ, हम कैसे माने कि आप भगवान हो। तो ऐसे लोगों को तो हम तो छोड़ो, भगवान भी नहीं समझा सकते हैं। फिलहाल जो धार्मिक हैं, जो पवित्र भाव रखते हैं, उनके लिए जो बातें हमने बताई हैं वो बहुत कुछ उनके जीवन में ज्यों की त्यों फिट बैठी हैं। अब यदि कुछ विशेष बातें जाननी है अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, खुद के जीवन के कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना होगा। वह आपके जीवन का बही खाता है, उसमें आपके जीवन की दशा और दिशा है। ठीक है। इसी के साथ साथ अपने जीवन को चारों तरफ से सुरक्षित करिए, क्योंकि आज का युग नकारात्मक युग है। यहाँ जो अपने साथ घूम रहे हैं वही अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, ये जांच परख कर पाना ही बड़ा कठिन है। तो ऐसे में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए दैवी शक्तियों का साथ होना अत्यंत अनिवार्य है। इसीलिए हमने हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी के विशेष मंत्रों से जागृत और अभिमंत्रित करके यह महारक्षा कवच बनाया है। आप इसे मंगवा लीजिए। जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है उसके आसपास तुरंत एक ऐसा ऊर्जा का क्षेत्र बनता है, एनर्जी फील्ड बनता है, जो हर प्रकार की निगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र की बाधा को दूर भगा देता है और जातक सुरक्षित हो जाता है।
और कोर्ट कचहरी के विवाद हैं, शत्रुओं की बाधा है, कर्जे की समस्या है, इन चीजों से मुक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बाकी कुंडली आकलन से पूर्ण समाधान हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें एक साथ करें। अब बात करते हैं उपाय की और क्रियाओं की। तो इस समय और काल पर आपको 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय आपको यह करना है कि 200 ग्राम कच्चा दूध अपने सिर से उल्टा इस तरीके से खुद ही उसार लेना या किसी से उसरवा लेना उल्टा, और उसके बाद इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। जब आप इसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो उस समय आप इस मंत्र का उच्चारण करते जाना। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल प्रवाहित कर देना, आपका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा। घर के नल और जो पानी का बर्बाद ना हो ये देखना, नलों से पानी ना टपके, व्यर्थ में पानी बर्बाद ना करें। माता के साथ अच्छे संबंध रखें, अपनी माँ के पैर छुएं, आशीर्वाद लें। माँ के सम्मान जो औरतें हैं उनका भी सम्मान करें, किसी बुजुर्ग महिला का अपमान न करें। माँ को हो सके तो कुछ मीठा गिफ्ट में खाने के लिए दे दें या कोई वस्त्र वगैरह उन्हें उपहार में दे दें। माँ की सेवा करें। इसी के साथ साथ दूसरा सबसे अच्छा उपाय यह भी है आपके लिए कि मंदिर में जाकर, चाहे मंदिर कोई भी हो, हनुमान जी का हो, शनिदेव का हो या फिर भोले बाबा का भी हो, कहीं पर भी जाकर आप एक कटोरी में सरसों का तेल भरकर अपनी छाया को देखकर भगवान के चरणों में रखिए और उसके बाद उस तेल को पीपल की जड़ों में डाल देना। साथ ही साथ कांच की कटोरी में मीठी खीर भगवान को समर्पित करिए और बाद में उसे प्रसाद रूप में सबको बांट दीजिए। ये 2 कार्य आप लगातार करिए। अगर आप शनिवार के शनिवार करते हैं तो आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाता है, कट जाता है, सौभाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। बाकी पूर्ण समाधान के लिए तो आपको कुंडली आकलन ही कराना होगा, क्योंकि उससे जो दोष हैं उनके उपाय, विशेष उपाय आपको प्राप्त होंगे और आपके जीवन के बंद दरवाजे जो हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देते हैं। माई से यह निवेदन करते हैं कि जिन्होंने भी कार्यक्रम को पूर्ण देखा है उनके जीवन में अपनी कृपा लेकर आइए और जिन्होंने नहीं देखा है उनके जीवन में भी अपनी कृपा लेकर आइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।